सिर्फ 5 दिन में केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस में हैं। सबसे पहले रिलैक्स। 5 दिन काफी होते हैं केमिस्ट्री की प्रेपरेशन के लिए, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 5 दिन का क्लियर प्लान बताऊंगा, कैसे हमें रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप बाय स्टेप वीक एरिया में हम फोकस करेंगे ताकि 5 दिनों में हम केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। और अगर आप ऑलरेडी मेरी 7 डे की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू रखो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपकी कैसी प्रेपरेशन चल रही है। सबसे पहले 23 फेब को हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये 7, 9, 7 मार्क्स का है, तो टोटल 23 मार्क्स हम 23 फेब को कवर करेंगे। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, इसमें ना न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, तो उस पे हमारा मेन फोकस होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सोल्यूशन चैप्टर आपको मॉर्निंग में देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप आफ्टरनून में देखोगे और केमिकल काइनेटिक्स आप इवनिंग में देखोगे। मैंने ऐसा प्लान बनाया जो आप इजिली एक दिन में फॉलो कर सकते हो। तो जैसे ही आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको फॉर्मुला शीट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उस चैप्टर के सारे फॉर्मुला अच्छे से रिवाइज कर लो। जितने भी ग्राफ है इसका भी शीट मिलेगा, इसे भी आपको रिवाइज करना है। एक बार जब आपने ये रिवाइज कर लिया तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो जैसे थ्योरी वाले, बट जो न्यूमेरिकल है ना वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो ये तीनों चैप्टर के जो भी आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे उसे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और अगर आप और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में और भी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। एटलीस्ट आप ये वाली प्लेलिस्ट अच्छे से कवर कर लो, ये सारे न्यूमेरिकल इसके अच्छे से कवर कर लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन का एक मैंने वीडियो बनाया है लास्ट 11 ईयर्स का, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपको इन तीनों चैप्टर के अच्छे से याद रख लेने हैं। तो एक दिन में आप ये पूरा इजीली कवर कर सकते हो। और अगर आपको फ्री डिटेल नोट्स चाहिए तो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फ्री डिटेल नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको प्रीमियम रिवीजन नोट्स चाहिए वो भी आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। नेक्स्ट हम 24 फेब को ना 3 चैप्टर कवर करेंगे। डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स। तीनों चैप्टर 7 मार्क्स का है, तो एक दिन में हम टोटल 21 मार्क्स कवर करेंगे। अब इन 3 चैप्टर को मैंने इसलिए साथ पे रखा है क्योंकि इसमें पीवाईक्यू रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट 3-4 साल में इसके पीवाईक्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बायोमोलिक्यूल्स को ना छोड़ देते हैं क्योंकि ये लास्ट में आता है। आपको इसके भी सारे पीवाईक्यू अच्छे से कवर करने हैं, तो एक दिन में हम ये 3 चैप्टर कवर करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक चैप्टर हम मॉर्निंग में करेंगे, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में, और साथ में हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तीनों चैप्टर की। ठीक है, तो अच्छे से आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपको रिएक्शन दिखेगा, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट की आपको रिएक्शन दिखेगी, वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको रिएक्शन दिखेगी ग्लूकोज की, वो भी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। साथ में मैंने 2 सेपरेट वीडियो बनाया है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में आपको ये 2 वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को K2CR2O7 KMNO4 की रिएक्शन प्रेपरेशन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आता है, तो यहां से आप ये सारी रिएक्शन, जैसे ही आप डीएनए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, साथ में यहां से भी सारी रिएक्शन को लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर लेना। और साथ में मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन बनाए हैं इनऑर्गेनिक का, मतलब डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड का लास्ट 11 ईयर्स का, तो ये भी आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। तो एक दिन में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट हम 25 फेब को ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर कवर करेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें सारे बेसिस अच्छे से क्लियर करने हैं, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम 2 चैप्टर करेंगे एक दिन में। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। 6 मार्क्स के चैप्टर हैं, तो टोटल 12 मार्क्स कवर करेंगे। और अगर आप ऑर्गेनिक में वीक हो तो आप ऑर्गेनिक से भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले आप हेलो एल्केन, हेलो एरीन करोगे, तो जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया रिवीजन वीडियो से, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है उस चैप्टर के, वो सारे आपको याद रखने हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये चैप्टर रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। साथ में फ्लो चार्ट का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये आपको ए को बी में, बी को सी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। कन्वर्जन में ये काफी आपको हेल्प करेगा। तो रिवीजन वीडियो के बाद आपको रिएजेंट और फ्लो चार्ट अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ऑर्गेनिक का एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो ये याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और एंड में आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ऑर्गेनिक में स्पेशली, वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं और मिनिमम आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। ऑर्गेनिक का जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते
हो, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कन्वर्जन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है तो इसमें आपको और कन्वर्जन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई ABC वाले कंपाउंड वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप जो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है वो भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आपको 26 फेब को 2 चैप्टर कवर करने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। ये 8 और 6 मार्क्स का, तो टोटल 14 मार्क्स हम कवर करेंगे। इसको भी हम सिमिलरली पढ़ेंगे। पहले रिवीजन वीडियो देख लेंगे, ऑर्गेनिक रिएजेंट फ्लो चार्ट, उसके बाद आपको नेम, रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस में याद रखना एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो यहां से वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आइडेंटिफाइड कंपाउंड ABC वाले क्वेश्चन भी इन चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से आप ये वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 4 दिन में हम सिलेबस कवर करेंगे और 27 फेब को हम रिवीजन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2024 की जो PYQ है, तो आपको PYQ वाली प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। 2024 के PYQ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2025 के PYQ की प्रैक्टिस करनी है, और साथ में 300 MCQ का मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स MCQ में मिस्टेक करते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीजें सॉल्व करनी है, तो आपका जो सिलेबस है एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको मेरी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मिल जाएंगे। आपको 2024-25 के MCQ भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये रहा 5 दिन का प्लान। अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर पाओगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपकी रिविजन भी होगी और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।